Today we are going to solve the lead code problem number 2211. This is problem is count collisions on a road. तो प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास एक n कार्स होगा जो लाइक इनफाइनाइट लॉन्ग रोड है. The cars are numbered from 0 to n-1 from the left to right, and each car is present at a unique point. Okay, and you have a given like string directions where and it can be like L, that's mean the left turn, R, that's mean the right turn, and S is staying like do not nothing any movement. Okay, like a staying. There are two conditions for the collision. Calculate the number of collisions. First will be when two cars are moving in opposite direction collide with each other, the numbers of the collision increase by 2. Okay, and the second one, the when a moving car collides with the stationary car, the number of collision increase by 1. And after a collision, the car involved can not longer move and will stay at a point. Like it will be converted as a stay. Like when two cars are collided, then it will be stay where they collided. Other than that cannot be changed the state, yeah, direction, or motion. So at the end of the we have to return the total number of the collision that will happens on the road. So what is the input? The input is the like given input RL, RS, LL, and the output is 5. The how? Right? First, what is the first institution behind the solve? तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें कोलिजन का बात करता है. और कोलिजन का अगर बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें लाइक स्टैक की डाटा स्ट्रक्चर की ओर करता है या टू पॉइंटर अप्रोच की ओर. तो अभी इस प्रॉब्लम को हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूट बीआईएम में कि हमारे पास क्या करेंगे, हम एक स्टैक लेंगे. ओके एक स्टैक लेंगे और हमारा डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, आर दिया है, एल है, आर, एस है, एल है. अगर आपने पहले लाइक पैलिंड्रोमिक या इस तरह के क्वेश्चन स्टैक के हेल्प से सॉल्व किए हुए तो ये थोड़ी आसान हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. क्योंकि यहाँ पे क्या है कार 0 and 1. तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें एग्जाम्पल का कि जो कार्स 0 and 1 will collide with each other since they are moving opposite direction. That's mean तो फर्स्ट पहले ये आइडेंटिफाई हम करते हैं कि कब कब कोलिजन हो सकता है. ओके अगर हम इमेजिन करें ये एक इनफाइनाइट रोड है. ओके और आर मतलब राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. आर दैट्स मीन राइट डायरेक्शन. एल दैट्स मीन लेफ्ट डायरेक्शन में ये मूव करेगा. एस मतलब नो मूवमेंट. सो पहला क्या है, आर है. ओके ये आर है, ये क्या करेगा, राइट साइड में मूवमेंट करेगा, राइट साइड मूवमेंट. और सेकेंड जो आएगा ये लेफ्ट. तो ये क्या कर रहा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं. जैसे ही ये दो कोलाइड करेंगे इसका मतलब हो गया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कोलाइड करें, जो नोट कंडीशन हमारे यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है कि अगर ये कोलाइड करते हैं व्हेन टू कार आर अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमारा क्या है, अपोजिट है और दोनों कोलाइड कर रहे हैं. तो हमारा जो सोल्यूशन है लाइक इफ आई टेक द वेरिएबल आंसर व्हिच इनिशियली 0, तो इसमें हम क्या करेंगे +2 करेंगे. तो ये हमारा 2 ऐड होना चाहिए. ओके ठीक है. अब जब हम सेकेंड और इसको हम क्या करेंगे और ये हमारा एक स्टेशनरी बन जाएगा क्योंकि आफ्टर द कोलिजन द कार इन्वॉल्व कार नो लॉन्गर मूव एंड विल स्टे एट अ पॉइंट वेयर दे कोलाइडेड. तो स्टे एट अ पॉइंट, तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे स्टे. तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने स्टे बना दी, एस बना दी. ओके स्टे पॉइंट की कोई मूवमेंट यहाँ नहीं होगा. फिर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये दोनों हमारे हो गए कार्स. अब एक नया कार आया आर, ये आर आया और ये क्या करेगा, राइट मूवमेंट करेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पर क्या कोलिजन पॉसिबल है, नहीं. क्यों, क्योंकि ये एस डायरेक्शन से किधर मूव कर रहा है, अवे जा रहा है. ये कार अवे जा रहा है तो कोलिजन नॉट. तो यहाँ पे कोलिजन नहीं है. तो कोलिजन अगर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेंगे. सेकेंड में जब हमारा
एस यानी स्टेशनरी पॉइंट आएगा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से पहले एस आएगा। ओके, सेकंड हमारा एस है। जैसे ही हमारा एस आएगा तो ये हमारा स्टेशनरी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जो हमारा राइट डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है उससे ये क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे कोलिजन पॉसिबल है, तो कोलिजन अगर पॉसिबल है और सेकंड कंडीशन हमारा कह रहा है कि व्हेन ए मूविंग कार कोलाइड विद द स्टेशनरी कार, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, स्टेशनरी कार है। तो इस कार से जब ये कोलिजन करेगा तो हमारा आंसर कितना इंक्रीज होगा, बाय 1। तो इसमें हमारा बाय 1 से इंक्रीज करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब हम क्या बना देंगे, ये दोनों को हम स्टेशनरी बना देंगे। आफ्टर कोलिजन स्टेशनरी बन जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा स्टेशनरी बन गया। अब हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, ये चारों हमारे कार आ चुके हैं। अब हमारे बचे हैं 2 एल। अब हमारा एल आया, एल हमारा क्या करेगा, एल हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा तो हमारा पहले से क्या है स्टेशनरी है एक है, तो उससे हमारा क्या है, यहाँ कोलिजन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, तो ये हमारा कोलिजन कर जाएगा। इस केस में हमारा यहाँ पे कोलिजन क्या होगा, सॉरी लेफ्ट। ओके, तो इस केस में हमारा कोलिजन क्या है, यहाँ पॉसिबल है। तो कोलिजन जैसे ही हमारा पॉसिबल होगा तो हमारा कंडीशन क्या है, व्हेन टू कार आर मूव द अपोजिट डायरेक्शन या मूविंग कार आर कोलाइड विथ स्टेशनरी कार, द नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और जैसी कोलिजन हुआ हम इसको क्या करें स्टेशनरी में चेंज कर देंगे, यानी ये भी जो हमारा कोलिजन इस दोनों के साथ हुआ ये हमारा एक स्टेशनरी बन जाएगा। अब लास्ट हमारा एक कार आएगा जो कि कहाँ मूव होगा, ये भी हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब यहाँ भी कोलिजन, क्योंकि इससे पहले के स्टेशनरी है उसके क्लोज जा रहा है, क्लोज जा रहा है यानी कोलिजन पॉसिबल है। तो कोलिजन पॉसिबल जब है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ कोलिजन पॉसिबल होगा और इंक्रीज बाय 1 होगा, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कर, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 5। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है इसके ऊपर। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन है कि हम इस तरह, ये लॉजिक है एल्गोरिथम है कि हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब जो हमने ये बनाया तो इसको हम स्टैक डाटा से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना। तो हम पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का, डायरेक्शन के स्ट्रिंग का, यानी पहला क्या है आर, तो इसको हम क्या करेंगे इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि इसके टॉप पर अगर ये पहले से एग्जिस्ट है तो हम टॉप एलिमेंट इसका पिक करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे उसके सेकेंड वाले से। अब हमारा सेकेंड जो कैरेक्टर होगा एल, इसको पिक करेंगे और इसको मैच करेंगे क्या ये आर, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है या कोई ऐसे। तो अगर ये डिफरेंट हुआ क्योंकि एल है, अगर एल और अगर आर आया, ओके अगर एल और आर आया तो ये हमारा क्या है कोलिजन परफॉर्म करेगा। कोलिजन जैसे ही परफॉर्म करेगा तो हम क्या करेंगे आंसर को +2 करेंगे 1 करके, और जो हमारा कोलिजन के बाद इसको यहाँ से पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम कैरेक्टर एस जो होगा उसको इसमें पुश कर देंगे, क्योंकि जब आफ्टर द कोलिजन ये हमें क्या एक स्टेशनरी बनाना है, तो वो हमारा एक रहेगा कि ये हमारा एक स्टेशनरी पहले से कोलिजन हो चुका है। अगर उसके बाद अगर कोई लेफ्ट आया तो कोलिजन पॉसिबल हो जाएगा। अगर मान लो इसके बाद आर के जगह अगर एस रहा था, अगर यहाँ आर आएगा तो कोलिजन नहीं होगा, अगर एस आएगा तो हमारा कोलिजन परफॉर्म होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एस दे देंगे। अब आंसर हमारा 2 हो गया यहाँ पे। अब सेकेंड, अब हमारा क्या आएगा आर आएगा। जैसे ही हमारा यहाँ आर आया तो आर का डायरेक्शन क्या है बाहर, यानी कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हम कोलिजन नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा नहीं हुआ अब हमारा क्या आ जाएगा ऐसा आएगा। जैसे ही हमारा ऐसा है, ऐसा है यानी ये राइट साइड जा रहा है और ऊपर से ऐसा है, इसका मतलब कोलिजन परफॉर्म होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे आंसर को अपग्रेड करेंगे और इस दोनों को हटा के हम क्या करेंगे एक एस कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, 2 कोलिजन। अब सेकेंड टाइम फिर हमारा एल आएगा, यहाँ भी कोलिजन परफॉर्म होगा, तो इस दोनों को हटा के हम क्या करेंगे एस लगा देंगे, एक को पॉप करके एस लगा देंगे।
एक को पॉप करके ऐसे लगाओ, ऐसे इंसर्ट कर दो, फिर आया तो फिर इसमें एस इंसर्ट कर दो, इस तरह हमारा ये आउटपुट 5 आ जाएगा। और अगर हम सेकेंड इसके एग्जाम्पल की बात करें कि अगर ये एग्जाम्पल है, अगर ड्राई रन इसमें कर लेते हैं, एल एल आर आर, अगर ये हमारा गिवन हो तो इसमें भी हम अगर देखें एल का इम्प्री था, एल इंसर्ट किए, एल जैसे अगर हम कुछ नहीं करेंगे, आंसर हमारा 0 रहेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, पॉप कर दो, आ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, या तो पॉप कर दो, बस यही करना, नहीं तो पुश करते जाओ, कोई अगर उस कंडीशन को नहीं, हम कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे, सिर्फ वो कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जिसमें कोलिजन पॉसिबल है, उसी में ऑपरेशन करेंगे। उसके अलावा कुछ भी आए तो उसको हम पुश करते, या तो पॉप कर दो, नहीं तो पुश करते जाओ, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर 0 आएगा। तो चलिए अब कोड करते हैं इसका। कोड के लिए हमारा लॉजिक क्या था कि हम सबसे पहले एक स्टैक बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने बनाया स्टैक। स्टैक हम लेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर लिया। ओके, st नाम का हमने बनाया स्टैक, ये हमने स्टैक लिया। स्टैक के बाद हमें एक आंसर की नीड है, तो एक आंसर। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर को पकड़ेगा। तो कैर ch एंड स्ट्रिंग नेम है डायरेक्शन डॉट कन्वर्ट इनटू कैर array, ओके, वी कन्वर्टेड। अब हम क्या करेंगे, अगर कब तक ये काम करते रहेंगे परफॉर्मेंस करने, जब तक हमारा स्टिक एम्प्टी नहीं हो जाए। तो हमारा एक कंडीशन लेंगे, while st is empty, ओके, st डॉट एम्प्टी, ये अब करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट को उठाएंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन है, अगर नहीं होगा तो लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक टॉप एलिमेंट को करेंगे जो कि हमारा होगा st डॉट पिक, उसको हम कंपेयर करेंगे। ओके, या तो हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, अगर वाइल अगर एम्प्टी ना हो तो उसको हम पुश करते रहेंगे। तो इसके आउटसाइड हम क्या दें, st डॉट पुश ch कर देंगे, उस कैरेक्टर को हम पुश करते रहेंगे। अब हमने पिक किया, हमने आर को उसमें डाला हुआ था, हमने पिक किया उसको, हमारा टॉप क्या हो गया, आर। अब हम क्या करेंगे, पहला कोलिजन पॉसिबल कोलाइड कहाँ होगा पहला, ठीक है, पॉसिबल कोलाइड। तो पहला क्या होगा कि इफ अगर हमारा टॉप क्या हो, वहां पर हमने क्या लिखा था कि हमारा टॉप आर। तो अगर हम यहाँ पर ठीक से देखें, हमारा टॉप क्या था, कोलिजन, यहाँ आर एल। तो यहाँ पर पॉसिबल अगर हम कोलिजन की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, आर राइट डायरेक्शन एल, यहाँ पॉसिबल है। सेकंड, अगर हमारा क्या हो, आर हो राइट साइड एंड एस हो, एंड थर्ड क्या होगा हमारा लेफ्ट, या ये एस हो यहाँ और ये हो, तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा कोलिजन पॉसिबल है। तो ये तीन कंडीशन को हम यहाँ पे स्पेसिफाई, अगर हमारा टॉप आर हो एंड हमारा अगर सी एच जो हमारा कैरेक्टर हो वो क्या हो, एल हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा आंसर हो उसको +2 से हम इंक्रीज करेंगे, और जो स्टैक होगा उसको हम पॉप कर देंगे उस एलिमेंट को, और उसके जगह हम उसको स्टेशनरी बनाने के लिए हम एक कैरेक्टर जो हमारा एस इंडिकेट करता है, एस को हम उसको पुश कर देंगे। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या होगा, ये हमारा मतलब फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा था कि अगर हमारा टॉप क्या हो, आर हो, ओके, अगर हमारा टॉप आर हो एंड जो हमारा सी एच होगा वो हमारा अगर एस हो, राइट हो, राइट साइड एस आगे आ गया तो वो कोलाइड कर जाएगा, वो कार कोलाइड कर जाएगा, वहां पे कोलाइड करेगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें +1 ही करना है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, एक राइट के लिए और एक लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, +1 से ये इंक्रीज करेगा, और इसको भी हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे।
इसको भी हम पॉप कर दिए। पॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको हम स्टेशनरी बना देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टेशनरी इसको बना दिया। एक और कंडीशन होगा जो हमारे लेफ्ट के लिए होगा कि अगर हमारा स्टेशनरी कार है और उससे अगर हमको कोलाइड करना पड़ेगा, तो उससे अगर कोलाइड हो गया तो जो पॉसिबल कोलाइड, अगर हमारा टॉप जो वो हमारा क्या हो, एसओ एंड अगर हमारा एल हो। ओके, अगर हमारा ये एल हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा उसको भी +1 करो और सी एच को हम क्या करेंगे, एस बना देंगे। ठीक है, इस केस में ये करेंगे। और एनीथिंग अगर एल्स कुछ आया तो हम क्या कर देंगे, इसके अलावा कोई भी कंडीशन हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना है, कुछ परफॉर्म नहीं करना, तो वी जस्ट ब्रेकआउट। ओके, हम ब्रेकआउट कर देंगे और ये हमें पुश करता रहेगा। तो ये हमारा सोल्यूशन, और एट द एंड हम आंसर को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। वी जस्ट रिटर्न द आंसर, रिटर्न आंसर। अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस पास हुआ। हाँ, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन होगा, और स्पेस कॉन क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया है, तो बिग ऑफ एन, क्योंकि लास्ट में हम पुश कर ही रहे हैं, तो बिग ऑफ एन। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? So when we talk about the time complexity, the time complexity big O of n and space complexity big O of n. So thank you for watching.